यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद मुर्दाबाद, 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 ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय वीर सजय भीम, जय भीम, जय। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय हमारे देश में यूजीसी को लेकर हर शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, खासकर यूजीसी के समर्थन पर। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी एक्ट पर रोक लगाया है तो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के छात्र हैं। बापसा स्टूडेंट विंग से ये लोग संबंध रखते हैं। दिल्ली की एक घटना हुई है जहां पर सवर्ण पत्रकार जो हैं वो पहुंचकर यूजीसी के प्रोटेस्ट में दलितों पिछड़ों के साथ में अभद्रता कर रहे हैं और बाद में फिर एक तरीके से पूरा माहौल जो है वो यूजीसी एक्ट के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ साथी यहाँ पर हैं। आपने वो दिल्ली वाली घटना देखी होगी, जिस तरीके दिल्ली वाली घटना। जी जी जी, हमने उस घटना को देखा और उस घटना में सीधे से ये दिखाता है कि आज भी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उस वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं कि जब बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने डिग्निटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये लोग अपने डिग्निटी का सवाल कैसे उठा सकते हैं। इसलिए वो प्रोटेस्ट के अंदर घुसते हैं और तमाम चीज़ें की बातें करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि आपको पानी पीने का अधिकार अभी तक नहीं है। क्या वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि इतिहास में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया? बाबा साहब ने इसका अधिकार के लिए नहीं लड़ाई लड़ा था। उन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं कि इतिहास में हमारे साथ ये घटनाएं की गई हैं और वर्तमान चीज़ों में भी आज भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं कैंपसेस के अंदर की जाती हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो नैरेटिव्स आज जो गोदी मीडिया हम कहते हैं या फिर जिसको सवर्ण मीडिया हम कहें, चाहे ये सवर्ण जो लोग होते हैं जो छोटे मोटे यूट्यूबर टाइप के भी आकर के वो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और उसको बदनाम करने का और खराब करने का कोशिश भी कर रहे हैं। जिसमें हम दिल्ली में हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, क्या उसने यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट को कवर किया? आपने देखा कहीं दिल्ली, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ आपके यहाँ कहीं कवर किया? अभी तक तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया मानी जा रही है सो कॉल्ड, वो अभी तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट इस जो यूजीसी के समर्थन में ही हो रहा है उसका कोई अभी तक ये नहीं किया है कि उस पर कवर नहीं किया है। चाहे हम बापसा बीबीएयू के अंदर, जो बापसा बीबीएयू के अंदर एसएफआई और बापसा साथ में करके एक प्रोटेस्ट भी करता है कि हम इसका समर्थन करते हैं उसको लागू कराने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। एलयू के अंदर बापसा के लोग काम कर रहे हैं जो समर्थन में धरने पे बैठे कई दिन तक, पुलिस उनके साथ बर्बरता करती है। और साथ ही अगर हम देखें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे कैंपसेस के अंदर एबीवीपी लंपटों के द्वारा मारा जा रहा है। वहाँ पे भी सवर्ण जो मीडिया है वो किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रही है कि ये सब गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश का जो सवर्ण मीडिया है, खासकर जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, क्या वो देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहा है, देश में उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, बेसिक सी बात है कि अगर आपको कवरेज ही इतना देना है और सच में आप मानते हैं इससे, आप बात करते हैं कि अम्बेडकर तो सबकी बात करते हैं, तो जब आपको इस बात का हजम कर ले रहे हैं कि सबकी बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं सबका सवाल उठा रहे? सवाल तो यहीं से बनता है। वो नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या हाईलाइट करना है और कहाँ जाना है। आप जब एट्रोसिटी होता है, आप सवाल कर रहे हैं कि आपको अभी पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है? आपसे हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर हम आइए बैठिए, फिर अच्छे से चर्चा करते हैं। चिल्लाने से थोड़ी होता है। आपका तरीका बदल गया है। आपने पहले नहीं पीने दिया, आप चाहते हैं कि उस तरीके का समाज बनाए रखे। आपका तरीका बदल गया है शोषण का। हम बताएंगे तो आपको बुरा लगने लग जाएगा, रिसोर्सेज की बात कर दे तो दिक्कत होने लग जाएगी। आइए बात करते हैं फिर बैठ के। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस समय सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी के विरोध में, तो कोई खबर ऐसी नहीं आई कि एससी एसटी ओबीसी के लोग गए, उनके साथ लड़ाई की, या फिर कोई पत्रकार बहुजन मीडिया से या अम्बेडकराइट मीडिया से गया, उनके साथ बदसलूकी की, और जिसमें देखा गया कि सवर्णों के प्रोटेस्ट में जातिवादी नारे भी लगे? हाँ, वो इस बात को समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि समानता चाहिए, उनको समानता नहीं चाहिए। वो जानबूझ के इस तरीके के फ्रैक्शन काम कर रहे हैं कि आप इस बेस पे उनका नैरेटिव सेट किया जा सके जो इनका रिजिम चाहता है, जो स्टेट चाहता है, जिनकी माइंडसेट ही यही है कि हिंदुआइजेशन का जो प्रोसेस है अभी ये लोग लागू कर रहे हैं इस बेस पे। जो
एक तरीके के प्रोटेस्ट में जाके बिगाड़ेंगे और इस तरीके के फ्रैक्शनेटिव काम करेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी और आपको बिल्कुल ही आइसोलेशन मिलेगा और आपका जो लोकल है वही आपका कवरेज देता है और यही सारा प्रोसेस होता रहा है जो हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस है। ये इस आइसोलेशन की तो बात करेंगे नहीं, इनको आइसोलेशन क्या चाहिए कि पानी हमको अभी तक ना पीने दे। अच्छा, रुचि तिवारी वाले मामले कैसे ये पूरा सिनेरियो हुआ है, पहले एक्ट आया, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाई गई, फिर उसका विरोध हुआ, समर्थन हुआ। क्या लग रहा है कि क्या सच में बीजेपी SC ST OBC स्टूडेंट्स की चिंता करते हुए कानून बनाना चाह रही थी या फिर मात्र ये एक दिखावा चल रहा था? देखिए तो कानून तो बहुत अच्छे थे बिल्कुल, वो बीजेपी बनवाए या उनका कोई प्रोपेगेंडा हो जो भी हो, लेकिन कानून बहुत अच्छे थे। इसको पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था लोगों को, जो भी इनके विरोध में लोग आए हैं। मुझे लगता है जो इनके विरोध में आए हैं उन्होंने इस कानून को अच्छे से पढ़ा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। तो हम लोग चाहेंगे कि उसको उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो उसको करें, उसको लेकिन फिर से इम्प्लाई करें, क्योंकि ये नियम क्या बहुत इनकी जरूरत है यूनिवर्सिटीज में? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि SC ST के साथ तो शोषण होता है, OBC के साथ कोई शोषण नहीं होता यूनिवर्सिटीज में। क्या OBC के साथ जो शोषण होता है वो SC ST से अलग है? क्या उनके साथ अलग तरीके का शोषण होता है? नहीं, देखा जाए तो बिल्कुल समान ही शोषण होता है कि उनके साथ भी जातिवादी शोषण होते हैं और बाकी SC ST वालों के साथ भी जातिवादी शोषण होते मतलब हैं। क्या ये शोषण छात्र छात्रों के साथ करते हैं, फिर शिक्षक जो है वो भी छात्रों के दोनों साथ करते हैं, छात्र छात्र के साथ भी करते हैं, शिक्षक और छात्र के साथ भी करते हैं। मतलब कोई सवर्ण शिक्षक है तो वो SC ST OBC छात्र के साथ जी शोषण जी, करेगा? मैं अभी आपको रिसेंट का बता रहा हूँ। हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ था कि एक प्रोफेसर आता है और वो बोलता है कि देयर इज सो मेनी कुमार्स, ऑल कुमार्स स्टैंड अप, मतलब तरीके का मतलब एक तरीके से कुमार बोल के हाँ, उनको शेड्यूल कास्ट बताना से चाह और रहा है कि से ये लोग यहाँ पे सीट खाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा रिजर्वेशन के थ्रू आ गए हैं, ऐसा मतलब। तो ये प्रोफेसर के लैंग्वेज थे। ये जो भी केसेस है ये इसीलिए लाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप एक केस को हाईलाइट इतना कर दीजिए कि आपका सारा जितना आपका हिस्टोरिकल आप पे दमन चल रहा है वो सब खत्म हो जाए। मतलब एक और ये साजिश है, एक एक तरीके साजिश है, हम narrative तो set साजिश करना की है। तरह ही देखते हैं किसी भी रूल का। एक बात है कि यूजीसी रूल में लोग बोल रहे हैं कि ये इसका फायदा उठाया जा सकता है, किसी भी रूल का ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं उठाया जा सकता है। तो क्या रूल बनाना बंद कर दिया जाए? क्या रूल अगर आपने किसी पे गलत ब्लेम किया है तो उसके लिए रूल नहीं बने हैं? तो लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो अचानक से देखता है और ये कहते हैं CJI सूर्यकांत कि हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप जल्दी से आइए, और पहली ही जो डेट लगती है उस मामले में एकदम रोक लगा दी जाती है। और इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश में फेवर में, क्या अब सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दिया? जो हिंदू रक्षा दल के नाम पर कई दल ऐसे हैं जो लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि चर्चों में जाकर जो फादरी उनको गोबर खिलाया जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं था? मतलब मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में भी अब जाति देखकर कार्रवाई कर रहा है? सवाल तो ये उठता है कि किसी भी जुडिशरी सिस्टम या जो जॉब है, बेसिकली जो पद है, उसके लिए कौन जा रहा है, वहां पे कौन लोग बैठा है। तो जो लोग बैठा है उसी तरीके का डिसीजन पास करेगा। परसेंटेज निकालते हैं कि SC ST और OBC के कम्युनिटी में कितना जॉब है, किसके पास है। वहाँ SC ST जो जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है उसमें कौन लोग हैं, वही लोग पारित करवा रहे हैं, वही लोग वापस ले रहा है, वही सब कर रहा है। और यहाँ आप बैठे रहिए, आपके मुद्दों को मजाक बना के पूरा ये ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है। तो जो जनता का मुद्दा है वो तो पहुंचा ही नहीं, वो कतई उस पे एड्रेस ही नहीं हुआ। और ये रूल बना के बिगाड़ के वो सारा मजा ले रहे हैं, वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो बस लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि UGC पर जिस तरीके से UGC एक्ट आया उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ, हम देख रहे हैं जो SC ST OBC के नेता हैं, खासकर जो बड़े नेता हैं, वो लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो लोग इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या उनका ना कुछ बोलना ये जो बहुजन समाज है उसको कमजोर कर दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कमजोर कर रहा है। मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि बहुजन समाज जिसको अपना नेता बनाया है और बहुजन समाज का जो स्ट्रेंथ बनेगा, जिसको हम मानते हैं कि स्टूडेंट है जो एक लीडिंग बॉडी देगा और लीडरशिप में आएगा। और जब स्टूडेंट के साथ ही जब ये सारी चीजें हो रही हैं, भेदभाव हो रहा है, जब वो चाहता है स्टूडेंट कि हमारा जो नेता है उस चीज को आवाज उठाए और उस मुद्दे पर खड़ा होकर के बोले, और वही नेता जब नहीं बोलता है तो वो बहुत ही गलत लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में अभी ज्यादातर जो हमारे नेता बने हुए हैं, सो कॉल्ड दलित नेता, बहुजन नेता, वो सब अभी तक हमारी बातें नहीं कर रहे हैं। सिवाय एक, अगर हम देखें, अभी चंद्रशेखर हाल ही में समर्थन में आ रहे हैं और जंतर मंतर पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया।
तो वो हम मान सकते हैं कि वो अभी उस रूप में काम कर रहे अच्छा, हैं। एक सवाल ये उठता है, तमाम लोग कहते हैं, सवर्णों का ये तर्क रहता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में आज भी गैर बराबरी है और मीडिया जहां पर आरक्षण ना के बराबर है वहां के हालात हम देख रहे हैं। अगर आरक्षण खत्म कर दिया गया तो फिर इस देश में हालात क्या होंगे? हालात पहले ही जैसे हो जाएंगे जो एक मनुवादी स्ट्रक्चर में होता है कि जो दलित समाज होगा, जो बहुजन समाज होगा, वो हमेशा से हायरार्की में बहुत नीचे रहेगा। उनको जो आज अगर हम हायरार्की की बात करें, अगर देखें प्रतिनिधित्व की बात जब करते हैं, चाहे मीडिया की बात देखें, तो मीडिया में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा हमको जो सीनियर जर्नलिस्ट दलित हो, बहुजन से आता हो। सब त्रिपाठी, सब शर्मा, त्रिपाठी, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना चाहे कश्यप अंजना हो, ओम कश्यप हो, रवीश चाहे एक कुमार हो, रवीश कुमार हो, चाहे कोई एक अभिषार अभिषार शर्मा हो, मतलब वो लिबरल मीडिया हाँ, हो या फिर गोदी गोदी मीडिया हो, वो सब तमाम जो भी लोग हैं वो सब के सब सवर्ण तबके से आते हैं, जो लिबरल भी दिखाने का कोशिश करते हैं और वो गोदी मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सब हैं। चाहे हम जुडिशरी में देखें, जुडिशरी में प्रतिनिधित्व का कुछ नहीं है कि कोलिजियम आप सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम है जहाँ पे केवल भाई भतीजावाद चल रहा है। जो अपना सवर्ण है, जो वहाँ पे जज बना हुआ है, वही अपने लेकिन एक भाई सवाल भतीजा मेरा के ये रूप में। रहेगा, मीडिया से आप पूछे, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा मीडिया पे कि मीडिया को हम लोग चलाते, देश की जनता चलाते, देश का 85% समाज जो है बहुजन समाज है, वो उस मीडिया को देख रहा है, तब उसका घर चल रहा है। लेकिन क्या 85% बहुजन समाज आज इतना सचेत नहीं है कि वो पहचान नहीं पा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसको देख रहा है? जी, जी। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अभी तक गाँव में जो है वो यूट्यूब पे जो हमारा जो एक मीडिया के तौर पे यूट्यूब मीडिया है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया में जो हमारे मीडिया के कुछ साथी आ रहे हैं, वो उसके रूप में बढ़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं चाहे नेशनल देश तक का रीच देखते हो, वो ठीक-ठाक जाता है, उसमें लाखों फॉलोअर हैं, चाहे न्यूज़ लेकिन बिक वो हो। एक दो चैनल तो है। ये केवल चैनल के 1-2 चैनल हैं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी रीच बढ़ रहा है, वो जो बहुजन समाज का तबका है, वो अभी तक वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, ना ही वो अभी तक उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि जो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा, वो सेट केवल और केवल गोदी जो प्रशासन है, जो या फिर शासन व्यवस्था में बने हुए लोग हैं, उन्हीं के पक्ष में दिखाने का काम कर रहा है। उसको अभी तक जनता नहीं समझ पा रही है या फिर जनता के जो नेता हैं, वो भी नहीं समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र में माना जाता है, वो किस तरीके से फेल्योर का काम कर रहा है।